Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Today's video is going to be about English speaking. आज का वीडियो इंग्लिश में बात करने के बारे में है. If you want to speak in English, I would urge you to be real. अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि अपने चाहत में सच्चाई लाइए. Don't try to do it for style or fashion. सिर्फ फैशनेबल दिखने के लिए इंग्लिश बोलने की कोशिश मत कीजिए. Because while trying to learn something for fashion, there is a chance that you will end up learning superficially. क्योंकि अगर आप सिर्फ फैशन के लिए कुछ भी सीखना चाहेंगे तो आप कोई भी चीज ऊपर ही ऊपर से सीखेंगे. But real means there should be a real reason for learning English. सच्चाई का अर्थ है कि अंग्रेजी सीखने का कोई सच्चा कारण होना चाहिए. The real reason can be the need to communicate and be ready for your life after school. सच्चा कारण ऐसा हो सकता है कि आप बात करके अपनी बात समझाना चाहते हैं और अपने जीवन को, जो स्कूल के जीवन के बाद का जीवन आने वाला है, उसके लिए तैयार होना चाहते हैं. Whether you do a business or pursue a career to do a job, communication in English will always help you. आप भविष्य में व्यापारी बने या किसी कोर्स को करें जिससे आपको भविष्य में नौकरी मिलेगी, अंग्रेजी में बातचीत कर पाने से वो आपके लिए हमेशा सहायक होगा. Now today I am going to tell you about a particular type of sentence. आज मैं आपको एक निर्दिष्ट प्रकार का वाक्य बताऊंगी. While learning and practicing English, you should listen and practice each type of sentence very carefully. English बोलना सीखते समय आपको हर एक प्रकार के वाक्य को ध्यान से सुनना और अभ्यास करना चाहिए. Today I'll be telling you about the use of present perfect continuous tense sentences while speaking in English. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को आप अपने बोलचाल के इंग्लिश में यूज कर सकते हैं. Rather, it is very necessary to use the sentences of all your tenses. सभी प्रकार के टेंसेस के वाक्यों को यूज करना चाहिए अपने बातचीत में. So let me tell you 10 sentences which are of present perfect continuous tense and which can be used in your English speaking, so you can write them down and learn them by heart. तो आज मैं 10 वाक्य बताऊंगी जिनको आप रोजमर्रा के जीवन में यूज कर सकते हैं. इनको आप लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. My first sentence is, we have been living in this house since last 37 years. हम लोग पिछले 37 सालों से इस घर में रहते हैं. Present perfect continuous tense signifies a thing that had started a lot earlier and is still continuing. Present perfect continuous tense का अर्थ है कोई एक चीज जो कुछ समय पहले शुरू हुई थी और अभी भी लगातार चल रही है. तो अगर मैं कह रही हूँ कि पिछले 37 सालों से हम लोग इसी घर में रह रहे हैं, उसका मतलब 37 साल पहले हम लोगों ने रहना स्टार्ट किया था और अभी भी वहीं पे रह रहे हैं. सेकेंड सेंटेंस इज, वी हैव बीन ट्रैवलिंग बाय क्राउडेड ट्रेन सिंस लास्ट 5 years. पिछले 5 सालों से हम भीड़ भाड़ वाले ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं. 5 साल पहले से स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है. We have been playing होली since our childhood. हम लोग अपने बचपन से ही होली खेलते आ रहे हैं. मतलब हर साल हम लोग बचपन में भी होली खेलते थे और अभी भी खेलते हैं. ये प्रथा विदाउट ब्रेक चलती आ रही है. I have been painting pictures since I was a teenager. मैं एक टीनेजर थी तब से ही मैं पिक्चर्स पेंट करती हूँ, पेंटिंग ड्राइंग करती हूँ. यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे I है, you है, we है, वहाँ पे have रहेगा. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल. यानी कि आई और वी के साथ हैव, यू के साथ हैव और दे के साथ हैव. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के केस में हैज हो जाएगा. द डॉग हैज बीन फॉलोइंग अस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. कुत्ता हम लोगों के पीछे पीछे रेलवे स्टेशन से ही आ रहा है. रेलवे स्टेशन से ही वो आना स्टार्ट किया था और अभी भी आ रहा है. द डॉग हैज, डॉग के साथ हैज रहेगा. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट 3 years. पिछले 3 सालों से इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. 3 साल पहले से शुरू हुआ था, चल रहा था, अभी भी चल रहा है. The maintenance of the railway station has been going on since last year. पिछले साल से ही रेलवे स्टेशन का मेंटेनेंस चल रहा है. My mother has been cooking since early in the morning. बहुत सुबह सुबह से ही मेरी मम्मी खाना बना रही है. The dog has been barking throughout the night. कुत्ता रात से ही भौंक रहा है. The phone has been charging
Since 1 hour, 1 घंटे से फोन चार्ज हो रहा है। These are very common sentences. ये बहुत ही सरल वाक्य है। You tend to say these things in your mother tongue very easily. बहुत ही आसानी से आप अपनी मातृभाषा में इन वाक्यों को बोलते हैं। But when you will say these things in English, you must use present perfect continuous tense. लेकिन जब भी आप इंग्लिश में इनको बोलेंगे तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी या हैज बीन वर्ब प्लस आईएनजी, ये कॉमन स्ट्रक्चर है। और लास्ट में एक समय का मेंशन होता है कि जो भी हो रहा है वो कब से हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। तो इन चीजों को आप दिमाग में रख लीजिए। इट विल बी वेरी इजी टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन योर इंग्लिश स्पीकिंग। अपने इंग्लिश स्पीकिंग में आप बड़ी आसानी से ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे। आई एम श्योर इट वॉज यूजफुल फॉर यू। तो आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। इफ यू फाउंड इट यूजफुल, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर आपको ये उपयोगी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कीप रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को बहुत ज्यादा पढ़ते, लिखते और अभ्यास करते रहिए। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई कम विद माय नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे।